हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो फॉलो मी। बच्चों, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में हम इन प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम पैकिंग के लिए। सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें एक सॉलिड का स्ट्रक्चर, तो देखिए सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। एक डायग्राम भी यहाँ पे हम साथ में बना सकते हैं सॉलिड्स के लिए। लिख लीजिए, सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो सॉलिड्स में किस तरह से होंगे मॉलिक्यूल्स पैक्ड? एकदम पास पास, उनमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम ना के बराबर होगा। इस तरह से। लिक्विड में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होंगे इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, लेस क्लोजली पैक्ड, थोड़े से दूर दूर होंगे, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। ठीक। और गैसेस में क्या होगा? गैसेस में दे आर फ्री टू मूव, ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं इस तरह से, वेरी लूजली पैक्ड होते हैं गैसेस। ठीक है ना? तो क्लोजली पैक्ड, पैकिंग का मतलब क्या हुआ? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से एक अवेलेबल स्पेस में रखे हुए हैं, उसको हम पैकिंग बोलते हैं। ठीक है ना? तो सॉलिड्स constituent particles are very closely packed. The constituent particles are less closely packed in liquids, and in gases constituent particles are free to move about. इतना दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसमें डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इस तरह से देख सकते हैं, आपको गैसेस के पार्टिकल्स उतने से एरिया में बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, सॉलिड के थोड़े पास पास, लिक्विड के गैसेस से थोड़ा पास हैं, बट लिक्विड से दूर हैं, मतलब लूजली पैक्ड हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। और सॉलिड्स के एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एकदम पास पास पैक्ड होते हैं। देन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल, इंटर स्टेट क्या होता है? दो स्टेट के बीच में। वैसे इंटर पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है? वेरी स्मॉल। एकदम क्लोजली पैक्ड है तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कैसा होगा? एकदम छोटा होगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लार्जर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा थोड़ी दूर दूर हैं मॉलिक्यूल्स, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा होगा, नहीं होगा? देखिए डायग्राम देख करके याद रखिए, कई बार बच्चे यहाँ पे भी छोटी मोटी गलतियाँ करके आते लिखे आते हैं जब कंपैरिजन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, देखो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं है, एकदम सटे सटे हुए हैं, पास पास हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? क्लोजली पैक्ड है, मतलब सटे हुए मतलब क्लोजली पैक्ड है। ये क्लोजली पैक्ड का मतलब ये एटम्स एकदम पास पास, एकदम सटे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए एटम्स थोड़े दूर दूर हैं, यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब दो पार्टिकल के बीच में आपको डिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कैसा है? हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। आर लार्जर, लार्जर को भी हम करेक्ट करके क्या लिख सकते हैं? आर लार्जेस्ट। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में। ठीक है। देन नेक्स्ट कम टू द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड्स में हाईएस्ट होते हैं, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। हो सकता है आपको ये लास्ट लाइन ना दिख रही हो, तो आप ध्यान से थोड़ा लिख लीजिए कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। एंड इन गैसेस क्या होता है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट या
हम दूसरी भाषा में इसको कहते हैं नेग्लाइजेबल हो सकता, मतलब कोई इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं, बहुत कम होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नेग्लाइजेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो तीनों में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं गैसेस में, और सबसे ज़्यादा होते हैं सॉलिड्स में, और लिक्विड में दोनों के बीच का होता है, यानी सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैसेस से कम होता है। Then next property is shape and volume। तो सॉलिड्स का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। और गैसेस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना इसका शेप फिक्स होता है। जिस बर्तन में डालो पूरा उसका जगह घेर लेगा, मतलब उसी का वॉल्यूम ले लेगा, और शेप भी उसी बर्तन का ले लेगा, ठीक है। तो शेप एंड वॉल्यूम both are not fixed। The next one is the compressibility। ठीक है, solids are not compressible। कंप्रेसिबल मतलब अगर हम इनको दबाएंगे तो दबेंगे नहीं। जैसे कोई भी सॉलिड है, सपोज ये पेन है हमारे पास, हम इसको दबा रहे हैं, नहीं दब रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, सॉलिड। ठीक, इसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं लगता। गिलास में कभी पानी भर के देखा है और उसको दबा करके देखा है, फैल जाएगा, ऊपर से दबाओगे बाहर निकल आएगा। पानी की भरी हुई बोतल है ना, उसको दबा के देखोगे कंप्रेस्ड नहीं होगी। खाली बोतल है वो कंप्रेस हो जाएगी। एक खाली बोतल लो प्लास्टिक की और एक भरी हुई पानी से बोतल लो, पानी से भर करके। आप जो पानी की भरी हुई बोतल को उसको दबाएंगे तो वो नहीं दबेगी, लेकिन जो आपकी एयर से भरी हुई बोतल है, खाली बोतल में क्या होगा, एयर होगी, उससे भरी हुई बोतल है, वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगी। तो गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड। गैसेस आर हाईली कंप्रेस्ड। ठीक है, अब कई बच्चे लिखते समय क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टी है इस लाइन के नीचे आ रहा है, जो प्रॉपर्टी जिसके सामने है उसी के सामने लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी होती है कठोरता जिसको बोलते हैं, और फ्लूइडिटी मतलब बहने का गुण, जिसमें फ्लो होने का
जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूडिटी। जैसे पानी है, पानी बहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूड बोलते हैं। फ्लूडिटी क्या है, पानी को हम कहीं भी गिरा दें तो बह जाता है, बह जाता है मतलब उसमें फ्लूडिटी है। ऑयल है, ऑयल को कहीं भी गिरा दिया, यानी लिक्विड सभी उसमें, वो उनमें फ्लूडिटी होती है। गैसेस हैं, गैसेस में भी फ्लूडिटी होती है। तो हाईएस्ट फ्लूडिटी गैसेस में होती है। जैसे कि आपने देखा है गैस सिलेंडर, जैसे ही उसको आप ऑन करते हैं रेगुलेटर को, तो गैस फ्लो होकर के पाइपलाइन से बर्नर में आती है और जलती है बाहर की ऑक्सीजन लेके। तो हाईएस्ट फ्लूडिटी होती है गैसेस की, और सॉलिड्स में बिल्कुल फ्लूडिटी नहीं होती है। सॉलिड्स आर रिजिड एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, मतलब फ्लूडिटी होती है बट लेस देन गैसेस। क्लियर? सो सॉलिड्स आर रिजिड and liquids have fluidity but less than gases, ठीक है ना? and gases has highest fluidity। तीनों में सबसे ज्यादा फ्लूडिटी गैसेस में होती है, ठीक है? चलिए, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल मोशन। तो जो बच्चों सॉलिड्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स में केवल वाइब्रेशन होता है, मतलब ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। इनके पार्टिकल्स अपने प्लेस पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं सिर्फ, यानी अपने प्लेस पर बैठे बैठे केवल हिलते रहते हैं। ये अपने प्लेस को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना? और लिक्विड्स में क्या होता है, ये अपने प्लेस को भी छोड़ सकते हैं, यानी इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों होते हैं। सॉलिड्स में केवल वाइब्रेशनल मोशन होते हैं, और गैसेस में वाइब्रेशन भी होते हैं, रोटेशनल भी होते हैं, ट्रांसलेशनल भी होते हैं। ये अपनी जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत तेजी से, और अपनी जगह पर भी हिल सकते हैं। इनमें सारे मोशंस होते हैं। सो सॉलिड्स हैव ओनली solid particles of solids have only वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन का मतलब समझ गए, अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, वहां से हिलेंगे नहीं, मतलब प्लेस को छोड़ेंगे नहीं, अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ अपने प्लेस के आगे पीछे ऐसे ऐसा वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है? उसको कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल अपने प्लेस को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाएं तो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है, रोटेशनल। तो लिक्विड्स हैव particles of liquids have translational and rotational motion, while particles of gases have all type of motion, that is vibrational, translational and
rotational. Then next is the energy. ठीक है, तो solids have least energy. ठीक है, पार्टिकल्स की बात हो रही है ना, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव, और यहाँ पे भी एनर्जी की जगह अगर हम लिखें काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं नेग्लाइजेबल काइनेटिक एनर्जी, ना के बराबर काइनेटिक एनर्जी। और लिक्विड्स में पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव more kinetic energy than solids and less kinetic energy than gases. More kinetic energy than solids and less kinetic energy than gases, and gaseous particles have यानी particles of gases have highest kinetic energy. देखा था आपने धूप बत्ती की खुशबू यानी इंसेंस स्टिक की खुशबू कहाँ पहुंच गई थी, आपके पास दूसरे कोने में पहुंच गई थी। तो इनमें काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है गैसेस के पार्टिकल्स में। देन कम टू द डेंसिटी। तो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। इसको बच्चे रटना नहीं है, आपको ध्यान दीजिए। सॉलिड्स के पार्टिकल कैसे थे जब आपने बनाया था, इसका स्ट्रक्चर एकदम पास पास थे। ठीक है, कम जगह में बहुत सारे सॉलिड के पार्टिकल्स थे, और लिक्विड में क्या हो रहा था, उतनी सी जगह में कम पार्टिकल्स थे सॉलिड से। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी, डेंसिटी मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब में वजन, मतलब एक निश्चित एरिया में वेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। जैसे इतने एरिया में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके होंगे, सॉलिड के होंगे, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, पर क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया में किसकी डेंसिटी मतलब ज़्यादा होगा, मास किसका ज़्यादा होगा, सॉलिड्स का होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, रटोगे तो आप उल्टा पुल्टा कर देंगे। सीधा सा समझ लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, एटम्स ज़्यादा हैं, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, कम एरिया में ज़्यादा है, तो ये हाईएस्ट डेंसिटी होगी। इसकी डेंसिटी एरिया में इससे कम मॉलिक्यूल है, मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी। और गैसेस में क्या देख रहे थे आप, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे, तो इस केस में क्या होगा, डेंसिटी गैसेस की कैसी होगी, सबसे कम होगी। ठीक है ना, तो सॉलिड्स है हाईएस्ट डेंसिटी एंड लिक्विड्स है lower density than solids, and gases have very less density. इनकी
डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज द डिफ्यूजर। तो डिफ्यूजन में सॉलिड्स हैव नो डिफ्यूजन, एक्सेप्ट सम केसेस। कुछ एक केसेस हैं जिनमें डिफ्यूजन होता है, बाकी सॉलिड्स में कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। लिक्विड्स हैव डिफ्यूजन, यानी लिक्विड से पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा होगा पानी में कोई चीज घोलें या लिक्विड में कोई भी चीज घोलें तो हाल डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, हाईएस्ट डिफ्यूजन होता है। गैस पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव हाईएस्ट डिफ्यूजन। क्यों, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है। तो डिफ्यूज कब होंगे पार्टिकल, जब एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल मिलेंगे। सपोज इनको पानी में मिलाया गया तो पानी के मॉलिक्यूल में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ छोड़ दिया गया तुरंत डिफ्यूज हो जाएंगे। एयर में फटाफट कोई भी गैस छोड़ दी, एयर में पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए बहुत जल्दी डिफ्यूज होते हैं। इसीलिए इनकी फ्लूइडिटी बहुत हाई होती है। तो एक प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी से कोरिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जिसमें ज़्यादा है तो उसकी फ्लूइडिटी भी कम हो जाएगी और उसका ये डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है तो इसका डिफ्यूजन हाईएस्ट हो गया, फ्लूइडिटी भी इसकी हाईएस्ट हो गई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे कुछ एक्टिविटीज़ के साथ जो कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा, जिनसे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस का डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही।